हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती मसाला। साथियों, जैसे कि आपको पता है दीपिका कक्कड़, ओह सॉरी, दीपिका कक्कड़ बोलना इतना उचित नहीं रहेगा, बोलना उचित रहेगा फैजा खान। जी हाँ, अच्छा दीपिका कक्कड़ मैंने इसलिए बोला, शायद आप पहचान नहीं पाए फैजा खान के नाम से। फैजा खान जो कि सेलिब्रिटी मास्टर शेफ को छोड़ चुकी है, इतना आपको पता होगा। लेकिन साथियों, चर्चाएं अब चलने लगी हैं दोबारा से कि उसने व्यूअर्स को धोखा दिया है, यानी उसने जितने भी दर्शक थे, उसके जितने भी फैंस थे, उनको धोखा दिया है, उनसे झूठ बोला है कि उनकी तबीयत खराब हो गई। आखिर ऐसे मामले क्यों उठ रहे हैं साथियों, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं इस चीज को लेके। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ छोड़ने के बाद चर्चाएं ज्यादा बढ़ी हैं, आखिर क्यों? आइए कौन कौन से सवाल ऐसे हैं जो पनप रहे हैं लोगों के मन में, और हम व्यूअर्स के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने क्या किस तरीके से बोला है दीपिका कक्कड़ के लिए। तो आइए बात करते हैं, दीपिका कक्कड़ ने शो क्यों छोड़ा? क्या उन्होंने झूठ बोला? क्या उन्हें सच में ही दर्द हो रहा था, जैसे कि उन्होंने बताया था कि मेरे कंधे में दर्द हो रहा है? आइए साथियों, इन्हीं के बीच बात करते हैं। सबसे पहला सवाल साथियों, क्यों छोड़ा? क्योंकि दीपिका कक्कड़ ने बोला था कि उनके शोल्डर में दर्द हो रहा है और इसी वजह से उन्होंने छोड़ दिया है। और साथियों, अगर देखा जाए, अगर सच में उनके शोल्डर में दर्द हो रहा है और उन्होंने शो छोड़ा है तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि पैसा बाद में है, उससे पहले हमारी हेल्थ है। हालांकि लोग फिर भी ट्रोल कर रहे हैं, वो गलत है कहीं ना कहीं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, दीपिका कक्कड़ के कोई भी परेशानी नहीं थी, उन्होंने शो छोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उन्हें ट्रोल नहीं करना चाहिए। ये व्यक्ति का पर्सनल मामला है, उसे हम ट्रोल नहीं कर सकते साथियों। लेकिन दर्शक इसलिए नाराज है क्योंकि झूठ बोला गया है, वो और किसी तरीके से निकल जाती। लेकिन यहां पर और भी मामले ऐसे आ रहे हैं जो उन्होंने सच नहीं बोला। आखिर क्यों नहीं बोला, इस मामले में भी चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि भाई झूठ इसलिए बोला है क्योंकि वो अगले दिन ही उनके पति शोएब इब्राहिम के साथ घूमने के लिए निकल जाती। तो ये भी बड़ा मामला पेचीदा हो रहा है। जब वो अपने पति के साथ घूमने निकल रही हैं तो जाहिर सी बात है साथियों, उनकी कोई दर्द नहीं है, उन्होंने झूठ बोला है। तो इन सारी बातों को लेके वो ट्रोल हो रही है। हालांकि मैं बता दूं साथियों, खबरों की अगर माने तो ये भी खबर आ रही है कि एक बार सेट पर ही उनके शोल्डर में दर्द हुआ था और वही जो मौके पर जो सेट के प्रोडक्शन जो टीम थी वो उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे। तो अगर ये बात सच है साथियों, तो कहीं ना कहीं उन्हें ट्रोल करना बेकार है। लेकिन आइए अब बात कर लेते हैं साथियों, जो मेन चीज है, आखिर लोग क्या कह रहे हैं दीपिका कक्कड़ और फैजा खान के लिए। आइए सुनाता हूं, मैं एक एक कमेंट्स पढ़ाता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं, बहुत कुछ हमें मिलेगा दीपिका कक्कड़ के बारे में लोग क्या सोचते हैं। हालांकि उससे पहले और बता दूं, उनकी अगर मैं कमाई की बात करूं, लोग जैसे पूछ रहे हैं कि उन्हें भाई सेलिब्रिटी मास्टर शेफ से कितनी कमाई हो रही थी, तो मैं बता दूं उनके जो कमाई थी एक हफ्ते की 2,30,000 के आसपास थी, जो कि काफी अच्छी कमाई है मेरे हिसाब से। आइए पहला कमेंट पढ़ते हैं साथियों और जानते हैं। यहाँ पर ये लोग लिख रहे हैं, जब वो मास्टर शेफ में आई थी तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा था कि वो पकाने में बेस्ट है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि और जो उनके साथी हैं उनसे अच्छा पका रहे हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि यहां से निकलना ही ज्यादा बेटर रहेगा। आइए अगला कमेंट्स पढ़ते हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं, जो अपने रिलीजन का नहीं हुआ वो और किसी का क्या होगा, उसके ऊपर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। हालांकि जैसे आपको पता है दीपिका ने अपना धर्म चेंज करके मुस्लिम धर्म ज्वाइन किया है। अगला कमेंट है कि उसकी आदत हर काम को अधूरा छोड़ने की है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उसकी आदत हर काम को अधूरा छोड़ने की है? दोनों मियां बीवी झूठे हैं, हारते हैं तो भाग जाते हैं शो से। अगला पढ़ते हैं, एक नंबर की ड्रामेबाज है, वो बॉटम में थी इसलिए छोड़ दिया। दीपिका को अपनी हार लेने की आदत नहीं है और वो हर जगह बेस्ट बनना चाहती है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि दीपिका जी हर जगह बेस्ट रहना चाहती हैं, लेकिन मैदान छोड़कर इस तरीके से भाग जाना ये एक वीर की पहचान नहीं है, एक कायरता की निशानी है। लेकिन अब जो है साथियों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट है, इसके बारे में जानते हैं। दीपिका सबसे ऐसे ही चीट करती है, उसका एक्स हस्बैंड, उसका बेस्ट फ्रेंड फलक, उसका भाई श्रीशांत, उसका इंटीरियर डिजाइनर डिम्पल गल्ला, उसका एम्प्लॉय इन लेवल डीकेआई, उसकी डॉटर हर शो मास्टर शेफ। यानी यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि इन चीजों में भी उसने धोखा दिया है। उसने पहले वाले, यानी हो सकता है कि इनकी ये दूसरी शादी हो, ठीक है, जिस तरीके से इन्होंने रिलीजन चेंज किया, हो सकता है वो पहले वाले धर्म के हो, तो उन हस्बैंड को भी धोखा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें तो बहुत गलत है मेरे हिसाब से साथियों। बाकी का आपका क्या कहना है दीपिका कक्कड़ फैजा खान के लिए? एक्चुअली एपिसोड का शूटिंग बहुत पहले हो गया था। शोएब का ब्लॉग रिसेंट टाइम का है और आफ्टर ट्रीटमेंट लोग ठीक भी हो जाते हैं। लगता है कुछ लोगों का दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचने का ही लोगों का काम है। ठीक है, अगर ये जिस तरीके से उन्होंने लिखा है और बात भी सही है, अगर जिस तरीके से उनका जो शूट था वो निकलने का वो पहले ही हो गया और जब ये खबरें उड़ी हैं उसी दरमियान
उनके हस्बैंड का जो ब्लॉग है वो वायरल होता है, तो लोगों ने ये कन्वर्ट किया यार एक दिन पहले ही छोड़ा है, दूसरे दिन ये घूमने निकल रही है, तो इस वजह ये चीज हो गई थी। हालांकि ये चीज हम भी जानते हैं साथियों, जो शूट होता है किसी भी शो का, तो वो 1-2 दिन 3 दिन पहले हो जाता है, और 2-3 दिन का टाइम मिल गया तो हो सकता है कि इस दरमियान वो ठीक भी हो गई हो, क्योंकि अगर आदमी इलाज टाइम से ले रहा है सही तरीके से तो वो ठीक भी हो जाता है, तो इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर हम दीपिका कक्कड़ को बार बार ट्रोल कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है साथियों। बाकी का आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर, और जिस तरीके से लोगों का ओपिनियन है इन बातों को लेकर आपका भी क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा।